सबसे पहले हमारे साथ सचिन पायलट आ गए हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। स्वागत है सचिन पायलट आपका। मुझे सुन पा रहे हैं, उम्मीद है आप अच्छे से। जी सचिन, आज ई एजेंडा आज तक का आयोजन हमने किया है, जिसमें हम तमाम राज्यों की सरकारों से जुड़े हुए मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर ला रहे हैं, ताकि लोग जो अपने घरों में बंद हैं कम से कम वो जान पाएं कि उनके राज्यों की सरकारें किस तरीके से कोरोना के खिलाफ इस जंग को लड़ रही हैं और उसमें उनको कितनी कामयाबी मिल रही है। राजस्थान पहला उदाहरण एक पेश कर चुका है भीलवाड़ा मॉडल का, जिसके लिए कहा गया कि पूरे देश में इसको क्यों ना लागू किया जाए। क्या आपको लगता है कि राजस्थान के अंदर ही जयपुर में दोबारा भीलवाड़ा मॉडल को लागू करके भी लड़ाई उस तरीके से नहीं जीती जा पा रही जैसे पहली बार में जीत गए थे, और उसकी वजह क्या देखते हैं आप? ये बात सही है कि राजस्थान सहित पूरे देश में लगातार जो संक्रमित हमारे व्यक्ति हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और अभी भी राजस्थान में लगभग 38 से 40 जगहों पर कर्फ्यू हमें लगा रखा है। तो हम चाहते हैं, जैसे भीलवाड़ा में एक सुपर कर्फ्यू लगाकर मूवमेंट बिल्कुल रोक दिया गया था, वो जयपुर जैसे बड़े शहर में उस तरह लगाए जाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर इसको हम नियंत्रित कर पाएंगे। मसला ये है कि हर राज्य की अलग परिस्थितियां हैं, राज्य के अंदर भी अलग अलग जिले हैं, वहाँ पे अलग अलग कंडीशंस हैं। तो हम लोगों को आने वाला जो रोड मैप है वो बहुत केयरफुली हमें प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा देश है कि संक्रमण अगर फैल गया कम्युनिटी के अंदर या फोर्थ स्टेज के अंदर तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। राजस्थान में हम लोगों ने जो मॉडिफाइड लॉकडाउन लगाया है, उसके तहत जो नगर निगम के बाहर के क्षेत्र हैं वहाँ पर उद्योगों को हमने खोलने की छूट दी है कंडीशंस के साथ। वहाँ के लेबर वहाँ काम कर सकते हैं, तो हमने ढील भी दी है ताकि इकोनॉमिक जो गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि चालू हो, और दुकानें भी खुलें, एसेंशियल कमोडिटी, और किसान जो फसल की खरीद है वो लगातार चालू है। कई सारे केंद्र खोले हैं ताकि MSP के दाम पर उनको प्रोक्योर किया जाए। और नरेगा के माध्यम से हम लोगों ने 17 तारीख को जब पहली मीटिंग करी थी तो रोहित जी, पूरे राजस्थान में सिर्फ 62,000 लोग इंडक्टेड थे नरेगा में काम करने के लिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज वो संख्या 8 लाख पहुंच गई है। तो 8 लाख लोग लगातार अपने खेतों में काम कर रहे हैं, अपने आवास का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए हम उसका भुगतान उनको दे रहे हैं। तो उनके हाथों में पैसा आएगा, संबल आएगा, ताकत आएगी। तो बैक ट्रैक पे लाने के लिए पूरी गाड़ी को हम लोगों को चौतरफा मेहनत करनी पड़ेगी। सारी कोशिश के बावजूद इस समय जब हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट, आज ही राजस्थान में आंकड़े 2000 को पार कर गए हैं। लगातार राज्यों की सरकारें अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि कंटेन करके रखा जा सके मामलों को। उसके बावजूद पहला बेंचमार्क 100 का, फिर 1000 का, फिर 2000 का अगर कोई राज्य पार करता है तो चिंता बढ़ना लाजमी है। आप खुद बता रहे हैं कि 40 इलाके कम से कम ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू लगाकर रखा गया। ऐसे में कल केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया कि अपने अपने इलाकों में दुकानें खोल सकते हैं। राज्यों की सरकारें कैसे कंप्लायंस कर रही हैं इस तरीके के आदेश के साथ? क्योंकि लोग चाहते हैं दुकानें खुलें, जो घर बैठे हैं उनको लगता है कि मैं कम से कम काम कर लूं जाके। देखिए, जो गृह मंत्रालय का या स्वास्थ्य मंत्रालय का जो दिशा निर्देश आता है केंद्र सरकार का, उसको हम पूरी तरह लागू करते हैं। लगातार टच में भी रहते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो मुख्य सचिव से बात भी करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो मेघालय या नागालैंड में हमें लागू करना है, वो पौंडीचेरी या केरला में हम नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। बहरहाल मोटा जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि कंटेन किया जाए। आप कल्पना कीजिए, अगर ये लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं लगा होता तो आज कितने लोग संक्रमित होते। लेकिन लॉकडाउन लगाने का उद्देश्य दो तरफा है। एक, कि कंटेन करें वायरस के स्प्रेड को। दूसरा, जो हमारी शक्ति है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का, डॉक्टरों का, नर्सिस का, पैरामेडिक्स का, फ्रंट एंड वॉरियर्स का, उसको हम रैंप अप कर सकते हैं। इसकी तैयारी किसी ने करी नहीं थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में पूरी दुनिया ने इससे जूझा है। तो हम इस कर्व को फ्लैटन करके कंटेन कर सकते हैं। और जब तक इसके लिए वैक्सीन, सुपर वैक्सीन हमारे पास नहीं आता, इसका एक ही इलाज है कि हम उसको कंटेन कर इसको अपने ऊपर काबू ना होने दें। और मैं मानता हूं कि इसके साथ साथ जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, या जो लोग आज हम कहते हैं घरों में रहें, लेकिन जिनके पास घर ही नहीं है, जिनके पास घर जाने के साधन नहीं है, उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों के लिए राशन पानी, उनको छत मिले, रहने को व्यवस्था हो, ये सभी राज्यों की जिम्मेदारी है। और कोई ना कोई नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जो वर्कर हमारे अटके हुए हैं लाखों की संख्या में अलग अलग राज्यों में, जो सुरक्षित हैं, जिनकी जांच करने के बाद वो नेगेटिव पाए जाते हैं, उनको कैसे सेफली हम उनके घर तक लेकर आए। क्योंकि कहना बड़ा आसान है कि घरों में रहें, लेकिन जिनके पास घर ही नहीं है उनके हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग राज्यों से बात कर केंद्र सरकार को एक फॉर्मल गाइडलाइन बनानी चाहिए, जिसकी पालना हम कठोरता से करें। और वो लोग जो महीने सवा महीने से
अटके हुए हैं, हजारों लाखों की संख्या। राजस्थान में लाखों लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों में हैं, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु। हम लगातार टच में भी उन लोगों के हैं, लेकिन जब तक बॉर्डर स्टेट्स के नहीं खुलेंगे तब तक उन लोगों को लाना संभव नहीं है। ला सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ रोहित जी, अगर कोई ग्रीन जोन किसी राज्य में है और किसी और ग्रीन जोन में उस व्यक्ति को जाना है अलग किसी और राज्य के अंदर, तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जा सकती है, क्योंकि आखिर कब तक हम लोगों को उनके घर नहीं जाने देंगे, ये बड़ा सवाल है। आपने मजदूरों का जिक्र किया, आप खुद जिस राज्य के डिप्टी सीएम हैं, उस राज्य में मजदूरों के अलावा कोटा में बड़ी तादाद में बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों से पढ़ने आते हैं, जिसकी चर्चा पिछले कई दिन से लगातार होती रही। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा फिर लॉकडाउन का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर बच्चों को वहां से ले जाए, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ले गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ले गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ले गए। आपकी अपनी सोच क्या है ऐसे लोगों के लिए जो और राज्यों में फंसे हों, उनको कैसे निकाला जाए, उसकी व्यवस्था कैसे बनाई जाए, क्योंकि कोई नेशनल पॉलिसी अभी तक तो है ही नहीं, आपने जिसका जिक्र किया। पहली बात तो यह है कि जो बच्चे हैं कोटा में वो 16 से 20 साल की उम्र के हैं, और अगर वो वापस अपने घरों में जाते हैं, इसमें नाखुश कौन होगा? सबको खुशी है, लेकिन मैं मानता हूं कि दो मापदंड नहीं होने चाहिए। जिन लोगों की आवाज नहीं है, जिनका कोई संगठन नहीं है, जिनको कोई सुन नहीं सकता, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन्होंने हमारी बिल्डिंगें बनाई है, हमारे खेत में मजदूरी करते हैं, उन लोगों की आवाज हम नहीं सुन पा रहे, लेकिन करोड़ों की संख्या में वो लोग आज अटके हुए हैं। तो हमें दो पैमाने नहीं बना सकते हम लोग कि हम लॉकडाउन खोलेंगे सिर्फ एक कैटेगरी के लिए और दूसरे के लिए नहीं खोलेंगे। अगर कोई स्वस्थ है और रेड जोन में नहीं है और आना चाहते हैं, आ सकते हैं, तो धीरे धीरे करके हमको वापस ले जाना पड़ेगा। और कोटा में जो बच्चे थे, मैं समझता हूँ अगर किसी राज्य की सरकार अपने बच्चों को या अपने लोगों को वापस आना चाहती है, फुल एग्जामिनेशन करने के बाद, सारे सावधानी बरतने के बाद, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं हो सकती। लेकिन उन लोगों का सोचना पड़ेगा। राजस्थान के लाखों लोग ऐसे हैं जो आज अटके हुए हैं कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, और उनके खाना खत्म हो रहा है, पैसा खत्म हो रहा है। तो जो जिले के हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं या सरकार के लोग हैं, उन लोगों को ध्यान देके कहीं ना कहीं मदद करनी पड़ेगी। लॉकडाउन और बढ़ेगा? बहुत लोग आपसे पूछते होंगे ये सवाल। बहुत पूछते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लॉकडाउन को अगर हम कभी खोलेंगे भी तो बहुत स्टैगर्ड वे में खोलना पड़ेगा, और लॉकडाउन सिर्फ खुले और स्थिति खराब हो जाए, हम वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो स्टेजेस में खोलना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ बात करके एक स्टेजेस में अगर हम खोलेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को हम कब तक ठप रखेंगे? लोग अगर परेशान होंगे, उनका वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, आर्थिक ताकत नहीं है, तो कब तक लोग अपना रोजगार के बिना रह सकते हैं? गरीबी दोबारा फैल जाएगी, बहुत बुरे हाल हो सकते हैं। तो लॉकडाउन मैं समझता हूँ काफी हद तक हम सीमित कर पाए हैं, और जो रेड जोन्स हैं, जब वहाँ संक्रमण बहुत ज्यादा है, उन एरियाज में हमें बहुत कंटेन करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर अभी रिलेटिवली संक्रमण फैलने की संख्या कम है या अंदेशा कम है, वहां पर हम एक्टिविटी चालू कर सकते हैं, लेकिन सेफगार्ड के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और तमाम एहतियात बरतने के बाद। क्योंकि ये आइदर और नहीं है कि हम पूरा लॉकडाउन रखें, पूरा खोल दें। अगर पूरा खोल दिया और बसें ट्रेनें चलेंगी, लाखों की तादाद में लोग यहाँ वहाँ जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली फैलेगा। और हमें अमेरिका के और इंग्लैंड के जो एग्जाम्पल्स हैं, वहां से सबक लेना पड़ेगा। जो गलती वो कर बैठे हैं, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते करने के लिए। लेकिन आर्थिक तौर पर हमारी स्थिति भी वैसी तो नहीं है सचिन। उस मामले में अर्थव्यवस्था के बीच में और लॉकडाउन कब तक रख सकते हैं, उसके बीच में एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है? बिल्कुल, वो पॉइंट ये है कि अभी हमारे को 3 मई तक हमारा लॉकडाउन है। 3 मई के बाद अगर सबकी कंसेंसस बनता है, तो जो जोन्स, मुझे लगता है जो ग्रीन जोन्स हैं, जहाँ पर इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ बिल्कुल क्लैरिटी है, वहाँ पे हम गतिविधि चालू करें, एक्टिविटी चालू करें। और जो रेड जोन्स हैं, जहाँ पर संक्रमण बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तो हमें लॉकडाउन रखना ही पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत राय है, जहाँ पर इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पर हम छूट दें, मैं समझता हूँ ये एक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बहुत बड़ी गलती होगी। तो वहाँ पर हमें पूरा क्लैम्पडाउन रखना पड़ेगा, और जहाँ पर नहीं है वहाँ धीरे धीरे ढील देनी पड़ेगी। और जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो रिक्शा खींचते हैं, ठेला लगाते हैं, दिहाड़ी कमा के अपना पेट पालते हैं, उन लोगों को पहले प्राथमिकता देकर उनके हाथों में हम पैसा दें, ताकत दें, राशन पानी दें, तब मैं समझता हूँ कि कंजम्पशन जो इकोनॉमी की है, डिमांड बेस्ड इकोनॉमी हमारी है, वो दोबारा पुनर्जीवित हो सकती है। आखिरी चीज, यूपी के मुख्यमंत्री ने आज ऐलान किया है कि 2021 तक महंगाई भत्ता समेत कुछ और ऐसे भत्ते हैं जिनको कर्व करना पड़ेगा सरकार को। क्या आपको लगता है राज्यों के सामने इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती होगी है और कुछ अनपॉपुलर फैसले राज्यों की सरकारों को लेने पड़ सकते हैं? देखिए, लॉकडाउन और कर्फ्यू
अपने आप में अनपॉपुलर है। कौन सरकार चाहती है कि लोगों को घर में रखा जाए, कर्फ्यू लगाया जाए, लेकिन हम विवश हैं, करना पड़ रहा है। तो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। और मेरे व्यक्तिगत राय दोबारा ये है कि जो लोग लॉकडाउन के समर्थन में हो या ना हो, लेकिन लॉकडाउन की कठोरता से पालन करना पड़ेगा। और भविष्य में अगर और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे तो हमें उठाने चाहिए, क्योंकि ये समय लोगों को खुश करने का नहीं है, ये समय देश को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का है, इसलिए कठोर कदम उठाने चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर बुलेट ट्रेन जैसा कोई प्रोजेक्ट है, अगर उसको थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे तो संसाधन हमारे बचे रहेंगे। अलग अलग राज्य सरकारें आज आर्थिक मदद उनको देनी पड़ेगी। केंद्र सरकार को खुले मन से, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के राज्य सरकारों को आर्थिक संसाधन देने पड़ेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल बेड, पीपीई किट्स हम लोग स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रहे हैं। और मैं तो मानता हूं रोहित, राजस्थान को भी चाहिए टेस्टिंग किट्स, पीपीई किट्स, मध्य प्रदेश को भी चाहिए, यूपी को चाहिए। हम आपस में अगर बिडिंग करेंगे तो उसके दाम बढ़ेंगे ना। तो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट कर अच्छी गुणवत्ता वाले साधन हम लोगों को देंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट आज तक पर आने के लिए, ई एजेंडा आज तक का हिस्सा बनने के लिए।